फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन ये होता है कि हमारे पास दो स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलते हैं, उनको हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक लार्जर न्यूक्लियाई में अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन की जो मोस्ट एनर्जी रिलीजिंग फॉर्म है वो क्या है? वो ये है कि एक ड्यूट्रियम जो है वो दूसरे ड्यूट्रियम से मिलेगा और ये मिलके बनाएंगे एक हीलियम का एटम along with release of 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या, फ्यूजन रिएक्शन का मोस्ट एनर्जेटिक रिएक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि दो ड्यूट्रियम मिलके यही बनाए। ये एक बहुत रेयर केस होता है। जो कॉमनली रिएक्शंस अगर कर सकते हैं हमारे पास, वो क्या क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि दो ड्यूट्रियम आपस में मिले और वो जो है वो एक ट्रिटियम बना दें और एक जो है वो प्रोटियम बना दें, और इससे हमारे पास बनती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। एक और केस जो पॉसिबल है वो ये है कि दो ड्यूट्रियम मिले और वो हीलियम का एक आइसोटोप बना दे, साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं और इससे जो एनर्जी बनती है वो है 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली अगर हम देखें एक और रिएक्शन, तो वो ये भी पॉसिबल है कि दो ड्यूट्रियम मिले और वो एक हीलियम का एटम बनाए, सॉरी यहां पर ट्रिटियम है, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज करें और इससे बनती है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये चार रिएक्शंस जो हैं ये पॉसिबल हैं फ्यूजन के लिए, और इनकी रिस्पेक्टिव एनर्जीज जो हैं वो मैंने आपको शो कर दी है। एक और चीज किताब में लिखी हुई है कि फ्यूजन रिएक्शन ऑफ सन, तो उसको भी देख लेते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन सन में किस तरह से होता है। तो फ्यूजन रिएक्शन सन में जो है वो बेसिकली कन्वर्जन है हाइड्रोजन की इनटू हीलियम, कंटिन्यूस कन्वर्जन हो रही है। ये कन्वर्जन जो है स्टूडेंट्स वो कुछ स्टेप्स में होती है। स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स जो कि प्रोटियम है सिंपल, वो मिलते हैं और हमारे पास बनाते हैं एक ड्यूट्रियम का एटम along with release of प्रोटॉन और एनर्जी। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि एक ड्यूट्रियम जो हमारे पास बना है वो एक प्रोटियम के साथ मिलता है और वो बना देता है एक हीलियम का आइसोटोप, along with release of एनर्जी। और फाइनली ये हीलियम का जो दो आइसोटोप्स हैं ये मिलते हैं और ये बनाते हैं हीलियम along with एक ड्यूट्रियम, दो ड्यूट्रियम्स और along with एनर्जी। तो एट द एंड ये है कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन थे स्टार्ट में, ये वाले, इनको हमने कन्वर्ट किया है हीलियम में along with रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये है फ्यूजन रिएक्शन इन सन। अब थोड़ी सी बात मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि एनर्जी कंपैरिजंस देख लेते हैं हम बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन।
अब अगर फिशन की बात की जाए, फिशन रिएक्शन की, तो फिशन रिएक्शन में हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फ्यूजन में जो यूज हो रही थी वो थी 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारा तो माइंड ये बना हुआ है कि फ्यूजन की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और फिशन की क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहां पे तो हम उसके बरक्स पढ़ रहे हैं कि फ्यूजन की कम है और फिशन की क्या है, ज़्यादा है। तो फिर जो हम हमेशा से सुनते आए हैं अपने टीचर से, वो बात ठीक है या किताब ठीक कह रही है? तो किताब भी ठीक कह रही है और आपके टीचर्स भी, और जो आपने मूवीज देखी हैं वो सारी ठीक कहती हैं। क्योंकि हम अब देखते हैं कि ये कैसे बात ठीक है कि फ्यूजन में ज़्यादा रिलीज होती है और फिशन में कम होती है। बात यह है स्टूडेंट्स के, अगर मैं लूं इक्वल मैसेस ऑफ यूरेनियम एंड हीलियम, या चलो हीलियम ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्रोटियम होता है, तो इक्वल मासेस ले लेते हैं हम यूरेनियम के और हीलियम के। लेट्स से हम ले लेते हैं 240 AMU ले लेते हैं, ठीक है। तो 240 AMU में क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेटली यूरेनियम का मास कितना होता है, 235 होता है AMU। तो 240 AMU अप्रॉक्सीमेटली 1 एटम ऑफ यूरेनियम बना। तो 1 एटम ऑफ यूरेनियम बना ये। और हमें पता है कि 1 एटम ऑफ यूरेनियम कितनी एनर्जी रिलीज करता है, 235 मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिलीज करता है। अब अगर बात की जाए हीलियम की, तो 240 AMU, हीलियम के एक एटम का मास होता है 4 AMU। तो अगर मैं बात करूं 240 AMU के, तो 240 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनते हैं 60 एटम्स। अब एक एटम जो है जब हीलियम का बनता है तो वो बनाता है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी। तो जब 60 एटम्स बनेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 1440 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी यूज निकले, मतलब हमारे पास जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। और 1440 जो है वो 7.2 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अगर हम इक्वल मैसेस ऑफ यूरेनियम और हीलियम को फिशन और फ्यूजन कराएं, तो हमारे पास जो फ्यूजन की एनर्जी होती है वो 7.2 टाइम्स मोर होती है एज कंपेयर टू फिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का ठीक करना चाहता हूं कि आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कितने शहरों को तबाह कर सकती है? ठीक है, आप सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ज़रा देख लेते हैं कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है कितनी दरअसल। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -19 जाउल्स। तो 200 मेगा हो गया 10 रेज टू द पावर 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये हो गया 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 जाउल्स। तो इतनी थोड़ी सी एनर्जी, यानी कि इतनी थोड़ी सी एनर्जी बनती है एक एटम के फ्यूजन रिएक्शन में। तो अपना ये माइंड जो है उसको ज़रा चेंज करें कि ये बहुत कम एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हम क्यों समझते हैं कि इतना ज़्यादा खतरनाक है फ्यूजन रिएक्शन?
अब देखें स्टूडेंट्स क्या होता है। मैं कंसिडर करता हूं कि मैं सिर्फ 240 या बल्कि 230 ग्राम्स लेता हूं, 235 ग्राम्स लेता हूं ऑफ यूरेनियम। तो 235 ग्राम्स कितने मोल्स बनते हैं? तो मोल्स के लिए मुझे पता है कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास हो गया 235 डिवाइडेड बाय 235, तो ये हो गया 1 मोल। 1 मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स होते हैं। एक एटम जो है वो हमें दे रहा है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 जाउल्स। तो इतने एटम्स कितने देंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा 1.9 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 13 जाउल्स। यानी कि इतने जाउल्स एनर्जी। अब ये अगर आप देखें तो ये एक अच्छी खासी एनर्जी है, ठीक है, जो कि अब अच्छी खासी तबाही मचा सकती है। तो अगर हम सिर्फ 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम का भी फिशन रिएक्शन कराएं तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है। तो असल में हम एक एटम का तो कभी फिशन रिएक्शन कराते ही नहीं है, एक एटम तो लेना ही पॉसिबल नहीं है। तो अगर एटलीस्ट 235 ग्राम्स भी हो तो इतनी ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक बहुत छोटा यूनिट है एनर्जी का, और जाउल्स जो है वो एक बड़ा यूनिट है जिसकी कन्वर्जन मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखा दी। आई होप कि ये बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में मज़ा भी आया होगा और ये समझ भी आए होंगे।